अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं बंगरा महदीपुर पंचायत और हम लोग एक बड़े ही अच्छे और गद्दावर नेता के यहाँ पहुँचे हैं जो डिस्ट्रिक्ट जॉइंट सेक्रेटरी है जनाब मुनव्वर साहब। सबसे पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल में। मैं भी आप लोग का चैनल का इस्तकबाल करता हूँ तहे दिल से। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा आपसे सीधे सबसे पहला सवाल है कि क्या तैयारी है आप लोगों की इलेक्शन को लेकर? हमारे यहाँ का तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और नौजवान और बुज़ुर्ग भी काफ़ी ज़ोर और जो जज्बे के साथ लोगों ने ठान लिया है कि गैरों को 70 साल दिया, अब की बार पतंग छाप। माशाअल्लाह। क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप आवाम के दरमियान जाते हैं, आवाम के पास जाते हैं? हमारे यहाँ तो बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे पुल पुलिया, हॉस्पिटल और शिक्षा, बेरोज़गारी। हाल ही में सैलाब का पानी लोगों का घर और खेती दोनों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे हालात में ना कोई एमएलए, एमपी या सरकारी कोई मदद नहीं पहुंचाया। लोग परेशान हैं और इस इलाके के बदहाली को आपदा के बजाय सुखाड़ घोषित कर दिया। लेकिन कितने ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि अब तक हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है अब तक? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अब तक नहीं हो पाया है, जैसे हर पंचायत में एक हाई स्कूल, कम से कम 2-4 मिडिल स्कूल होना था जो नहीं हुआ। कोई हॉस्पिटल भी नहीं, अगर हुआ भी तो वहाँ डॉक्टर नहीं, अभी तक कोई देख रेख भी नहीं, ना कोई जवाबदेही है और सरकार कभी हम लोगों का सुनता ही नहीं है यहाँ पे। सर, क्या वजह है कि आप और आपकी पूरी टीम ने पूरे बिहार में हलचल मचा दिया है और एक बड़ी तादाद है जो रोज़ बरोज़ आपकी पार्टी में शामिल हो रही है, उसकी क्या वजह है? हम लोगों ने शुरू ही दिन से हक और हुकूक की बात को लेकर आवाम को बेदार करते आ रहे हैं और 70 साल की आवाम बेचारे जो अपने हक और हुकूक की बजाय गुलामी की तरह ज़िंदगी बसर करते आ रहे हैं। हमने सिर्फ ये नाकाम सरकार के 2 नज़रिए को आवाम के सामने उजागर किया है। आप लोगों की दुआ से आवाम समझ चुकी है कि अगर कोई पार्टी हक और हुकूक की बात करती है तो वो MIM ही है और कोई नहीं। अच्छा, मेरे क्या वगैरह था, आपकी पार्टी यहाँ से सीट निकाल लेती है तो सबसे पहले ऐसे वो कौन से काम करेगी? सबसे पहले तालीम और बेरोज़गारी पे तरजीह देंगे हमारी पार्टी, और यही एक बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ सीमांचल में। ख़ास करके लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं और यहाँ के बच्चे जो आज भी गलियों में नाले में ऐसे खेलते कूदते नज़र आएंगे जैसे लगता है सरकार यहाँ की सो रही है। लेकिन जब आप लोगों के दरमियान जाते हैं तो क्या रिस्पॉन्स मिलता है आप लोगों को? यही पार्टी जब 2015 में किसी के दरवाजे पर जाती थी तो लोग उनको कुर्सी के बजाय बुरा भला कहती थी। आज इसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता किसी के दरवाजे पर चला जाए तो लोग पहले से ही हज़ारों के संख्या में इस्तकबाल के लिए खड़े रहते हैं। ये है MIM पार्टी। अच्छा, आपने बड़ी संजीदगी के साथ मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरे चैनल के माध्यम से आवाम से क्या अपील करेंगे? हम आप लोगों के माध्यम से ही अपनी बात अपने लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे और आपका चैनल के माध्यम से लोगों को जगाने का काम करेंगे। और इस बार तो इलेक्शन डिजिटल होने जा रहा है और सरकार कोविड का सहारा लेकर जगह जगह स्क्रीन लगाकर वर्चुअल रैली कर रही है, लेकिन आप लोगों तक जाने का कोई ज़रिया आप लोगों का क्या है? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से गुजारिश करता हूं कि इलेक्शन के टाइम में आपके पास तरह तरह के लोग आएंगे और आपको बहकाने या बहलाने की कोशिश करेंगे। तो बहकने से पहले NRC, CA, NPR जैसे 3 तलाक, बाबरी मस्जिद, ऐसे बहुत सारे
मुसलमानों के साथ जो मॉब लिंचिंग हो रहा है, अपने वोट को सही इस्तेमाल करके पतंग को ही जिताना है। हम लोगों ने भी ये ठान रखा है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ जनाब मुनव्वर साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी है डिस्ट्रिक्ट के, और इन्होंने मेरे तमाम तर सवालात का तसल्ली बख्श जवाब दिए। और यही पार्टी जब 2015 में इलेक्शन लड़ी थी, इनका कहना है कि जहां भी जाती थी लोग इनको बैठने के बजाय बुरा भला कहती थी, लेकिन आज ये इस पार्टी की हालत यहां तक पहुंच गई है कि सरकार तो डर ही रही है और आवाम के अंदर इतनी मकबूलियत आ गई है कि अगर जहाँ इनका कोई भी अदना सा कार्यकर्ता किसी के यहाँ पहुँच जाए तो उनके पहुँचने से पहले हज़ारों की संख्या में आदमी इस्तकबाल करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं आपसे नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद राहिल आलम। आपका घर? मेरा घर रमनी हुआ, मैं वहाँ का वार्ड सदस्य हूँ, बंगरा मधीपुर पंचायत का। आपके यहाँ इस पार्टी का क्या हालत? इस बार बहुत बढ़िया है इसका। कभी ऐसा तो नहीं जैसा लोकसभा में हुआ था, क्योंकि लोकसभा का आरोप है कि अमौर विधानसभा 22 और डगरवा की वजह से वो सीट छूट गई, हार गए। छूट नहीं गई, कुछ आवाम की वजह से आवाम ने यहाँ पे हल्ला कर दिया कि एक सीट से क्या होगा, लेकिन नहीं, हम लोगों को सोचना था, देखना था और वोट देना था। खैर इंशाल्लाह आने वाला समय है विधानसभा में, इसमें हम लोग पूरी तरह से तैयारी में हैं। तो दोस्तों बैरकैफ इस पार्टी की माशाल्लाह बहुत मकबूलियत हो गई है। और हमारे साथ थे ये जनाब मुनव्वर साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी है डिस्ट्रिक्ट लेवल के। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें वक्त दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने हमारे घर तक आने का प्रयास किया और हमसे 2-4 बातें बुलवाने का भी प्रयास किया। इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत दोस्तों शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।